हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से स्टार्ट हो चुका है क्रैश कोर्स एसएससी के लिए और आज का टॉपिक है एनालॉगी। सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत आसान है। एनालॉगी इज द एबिलिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स। सो एनालॉगी बेसिकली होता क्या है, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स, इन सबकी रिलेशनशिप अपन को फाइंड करनी होती है और उसी से ही लॉजिक लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको बेसिक रिलेशनशिप से ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, इट सिंपली मीन्स फाइंडिंग सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज फाइंड करना ही एनालॉगी होता है। मतलब कैसे फाइंड करना है, यू मस्ट आइडेंटिफाई द लॉजिक इन द फर्स्ट पेयर। एग्जाम्पल ए एंड बी, इस फर्स्ट पेयर में लॉजिक फाइंड करना है और फिर सेकंड पार्ट के पेयर को फाइंड करना है एंड अप्लाई टू फाइंड द मिसिंग पार्ट ऑफ सेकंड पेयर। एग्जाम्पल सी एंड डी। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनालॉगी वाले क्वेश्चन के अंदर हम सिमिलैरिटीज फाइंड करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एनालॉगी वाले क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है एनालॉगी वाले क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे में आपको जो भी क्वेश्चन दिखे मतलब वो एनालॉगी वाला पार्ट है, उस चीज में सिमिलैरिटीज फाइंड करना स्टार्ट कर देना है अपन को। और ये वाला टॉपिक यहाँ पर मैं एसएससी के लिए ही प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं सारे एसएससी के एग्जाम्स में। और अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉगी की। तो 3 टाइप की एनालॉगी होती है। पहली होती है वर्ड एनालॉगी, जैसे कि यहाँ पर पपी और डॉग का रिलेशन बताया तो कैट का क्या होगा, किटन होगा। सो ये बेसिकली होती है वर्ड एनालॉगी जिसमें वर्ड्स यूज हुए हैं। सेकंड होती है नंबर एनालॉगी, जिसके अंदर नंबर्स के अंदर हम रिलेशन फाइंड करते हैं। पूरी बेस्ड होती है लाइक स्क्वायर, क्यूब, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी यूज आएंगे इसमें। जैसे ये वाला एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, 2 × 2 अगर हम करेंगे तो आएगा 4। मतलब 2 और 4 का यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है हमको। तो 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। तो 3 और 9 का ऐसे हमने फाइंड करा। यहाँ पर 9 गायब होगा या फिर कोई और भी टर्म गायब हो सकती है, तो ऐसे अपन को रिलेशन फाइंड करना होता है। अब बात करते हैं लास्ट एनालॉगी की, जो कि है लेटर अल्फा न्यूमेरिकल एनालॉगी बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये एनालॉगी निकाली जाती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि एनालॉगी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही ईजी तरीका होता है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप फाइंड करो फर्स्ट पेयर की और फिर बाद में फाइंड द ऑप्शन दैट फिट्स द सेम रिलेशनशिप इन सेकंड पेयर। सेकंड पेयर के अंदर में भी सेम रिलेशनशिप एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और ये वाली सारी चीजें अपन को समझ में कैसे आएगी, प्रैक्टिस करके। तो अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स से समझेंगे कि आपको एनालॉगी एक्चुअल में इजी लग रही है कि नहीं लग रही है। वैसे तो सबसे इजी टॉपिक यही है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही उठाया क्योंकि ये तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप एग्जाम्पल देखो, व्हील होता है कार का, तो ब्रांच किसकी होगी। अब व्हील और कार में क्या रिलेशनशिप है, कार में लगता है व्हील, तो ब्रांच किसका होगा, किस चीज का हो सकता है ब्रांच, ट्री का हो सकता है। क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखो, ट्रक का हो नहीं सकता, फॉरेस्ट का हो नहीं सकता, एनिमल का हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया आपका, ट्री हो गया। क्योंकि देखो व्हील लगता है कार में और ब्रांच लगता है किसमें, ट्री में। होप सो आपको पता चला हो कि रिलेशन कैसे फाइंड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। थोड़े से और क्वेश्चंस अपन ट्राई करते हैं, थोड़े से और एग्जांपल्स अपन समझना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, एबिलिटी टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स इन वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। टाइप्स ऑफ एनालॉगी मैंने आपको समझा दी कि 3 टाइप की एनालॉगी होती है। वैसे तो और टाइप की होती है, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर वर्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है जो कि पहले भी था। डॉग का भी होता है पपी, तो कैट का क्या होगा, किटन होगा। तो ये है वर्ड एनालॉगी आपकी। फोटो को आप थोड़ा सा देख लो ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसे एनालॉगी अपन एनालाइज करते हैं। अब नंबर एनालॉगी की मैंने बात करी थी आपको, 2 का रिलेशन 4 से क्या है, फिर 3 का अपन ने कैसे निकाला। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं लेटर एनालॉगी की। तो यहाँ पर देखो लेटर में डिफरेंसेस अपन को फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे डी और जी में कितना गैप है और फिर एम और पी के अंदर भी उतना ही गैप आना चाहिए। ऐसे अपन सिमिलैरिटी अपन ने फाइंड आउट करी। जैसे डी और जी के अंदर 2 अल्फाबेट्स का है तो एम और पी के अंदर भी 2 अल्फाबेट का ही होना चाहिए। अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिकल एनालॉगी की, जो कि है जैसे जिसमें वर्ड्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। जैसे A2 का रिलेशन B5 से, तो C3 का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ आप। यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इन एग्जाम्पल्स में हमने रिलेशनशिप कैसे फाइंड करी है आप खुद समझो। जैसे व्हील का कार है तो ब्रांच किसकी होगी, ट्री की होगी। कैसे, पार्ट ऑफ होल है। वैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है तो टीचर कहाँ पर होंगी,
स्कूल के अंदर होंगी। ये क्या है? फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या? जो जहाँ पर जो चीज़ जो जहाँ पर काम कर रहा है, जैसे स्कूल टीचर स्कूल में ही मिलेगा आपको, जैसे डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। पैटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, वैसे 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। सो अभी के लिए तो इतना ही। होप सो कि आपको ये थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे अपन इसके।